अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज मैं आपको बताऊंगा जानवर अक्सर हीट में क्यों नहीं आते। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि हमारे पास जानवर हैं, वो 2 साल हो गए हैं, वो गाय या भैंस हीट में नहीं आई, क्या मसला है। अक्सर जो फील्ड के अंदर प्रैक्टिशनर हैं, कुछ कंसेप्टाल के इंजेक्शन लगाते रहते हैं, कुछ डलमाजीन लगा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जानवर हीट में नहीं आता। कुछ जानवर हीट में आ भी जाते हैं। इसके ऊपर आज टेक्निकल अप्रोच आपको बताता हूँ। तफसील बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कि अगर जानवर हीट में नहीं आ रहा, क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 1, आपके पास जानवर है वो कमजोर है। दूसरा ऑप्शन है कि जानवर जो है वो सेहतमंद है। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कमजोर जानवर। जो जानवर कमजोर हैं, मैं मशवरा देता हूं उसको ये हार्मोन के इंजेक्शन ना लगाए जाए। जो कमजोर जानवर है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, खुराक की कमी, यानी जानवर को पूरी खुराक नहीं मिल रही, इस वजह से भी जानवर कमजोर हो सकता है। जबकि दूसरी वजह यह है कि जानवर बीमार है किसी वजह से, मसलन पेट के अंदर पैरासाइट्स हैं, कीड़े हैं या ब्लड पैरासाइट्स वगैरह हैं, तो इस वजह से जानवर कमजोर हो सकता है। मेरा मशवरा है कि सबसे पहले उसको बीमारी है तो बीमारी का इलाज करके उसको बेहतर करें। दूसरा है, अगर खुराक की कमी की वजह से मसला पेश आ रहा है तो उसको मुतवाजन खुराक दें, साइलेज दें, वंडा दें, अच्छी खुराक उसको खिलाएं, तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह जानवर जो है हीट में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि जानवर सेहतमंद है लेकिन वो हीट में नहीं आ रहा। इसको 3 स्टेप में वजाहत कर देता हूँ। पहला स्टेप यह है कि जानवर हीट में आता है, यानी हीट में आता है लेकिन आपको पता नहीं चलता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि गाय या भैंस बैठी होती है, वो अक्सर सूह से उसका खून निकल रहा होता है। दरअसल एनिस्ट्रेस का मसला होता है और इस तरह की गायें या भैंसें वो गूंगी गाय होती, यानी कि साइलेंट हीट का ये मसला है। अक्सर खून वगैरह आपको उसके सूह के साथ नजर आता है। ये होता है कि वो 1-2 दिन हो चुके होते हैं कि जानवर को हीट में आए हुए, उसके बाद यानी कि ये स्टेज आती है जिसके अंदर वो आपको खून वगैरह का मुशाहदा मिलता है। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो आप करीबी डॉक्टर्स को बुलाएं और वो चेक करेगा एक्टिव सीएल अगर मौजूद है, यानी कि ये एक स्टेज होती है डायस्टिस के अंदर। और जो डॉक्टर्स आप मेरी ये बात सुन रहे हैं वो इस बात को समझ भी रहे होंगे, तो वहां पे आपने प्रोटोकॉल लगाना है। डलमाजीन इंजेक्शन आपने 2 सीसी लगा देना। मसलन आज अगर आपने शाम को 6 बजे ये इंजेक्शन लगाया है तो अगले दिन दोबारा 6 बजे ही आपने 2 सीसी इंजेक्शन डलमाजीन का लगा देना। और नेक्स्ट 24 घंटे के बाद यानी कि 6 बजे ही आपने 5 सीसी कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगा देना है। और इंजेक्शन लगाने के बाद तकरीबन 16 से 24 घंटे के अंदर आपने अफजाइश नस्ल का टीका रख देना, यानी कि एआई कर देनी है। ये हुआ मसला हल। एनिस्ट्रेस यानी कि जो इसका आपको आपके नोटिस में नहीं आती जो हीट। दूसरी बात है कि बच्चादानी कमजोर है या ओवरी कमजोर है। इसके लिए आपने करना है कि अच्छा सा मिनरल सप्लीमेंट देना है उसको। मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मिनरल मौजूद हैं, मैक्स ग्रो के नाम से, एलएस मिनरल्स हैं, व्हाइट गोल्ड हैं। इनमें से कोई भी आपको अगर दस्तयाब हो जाता है, 70 से 100 ग्राम पर डे आपने ये खिलाना है। और साथ ही अच्छा डीसीपी ये आपने ऐड कर देना है 100 ग्राम रोजाना। और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे ओवोलिक प्लस के नाम से एक शरबत मिलता है, गाजी बरादर वालों का ये है। ये आपने हफ्ते में आधा लीटर देना है और 4 हफ्ते ये मुसलसल इलाज बरकरार रखना है। और साथ में एक बात याद रखें कि ये सारी चीजें, ये सारे प्रोटोकॉल लगाने का फायदा बिल्कुल नहीं होगा अगर आप उसको मुतवाजन खुराक नहीं दे रहे, यानी कि साइलेज और वंडा वगैरह भी जरूरी है। ये चीजें भी खिलाएंगे तो फिर यानी कि रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप 8-10 दिन के बाद करीबी जो प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, उससे कहें कि इसकी आके मसाज करें। ओवरी की मसाज करेगा 8-10 दिन बाद, यानी कि मसाज करते रहें तो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर ये जानवर बिल्कुल ओके हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि जानवर ये खुराक खिलाने से या ये सप्लीमेंट देने से जानवर ओके हो जाएगा और हीट में आ जाएगा। अगर बिल फर्ज हीट में नहीं आया तो आप साथ में प्रोटोकॉल लगा देंगे। मसलन आज जबकि मैं
इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज तारीख है 8 नवंबर। आज आपने इसको 6 बजे अगर डलमाजीन या साइक्लोमेट में से कोई इंजेक्शन लगाया है तो मजीद 2 दिन बाद आपने फिर उसी टाइम यानी 6 बजे ही कंसेप्टाल लगा देना है। 2 दिन बाद 10 तारीख होगी और 10 के बाद जी 6 दिन बाद मजीद जो है इंजेक्शन लगेगा, ये 16 तारीख को। 16 तारीख को आपने मजीद फिर कंसेप्टाल लगा देना है और 16 के बाद मजीद आपने 7 दिन बाद, 16 के बाद 7 यानी कि 23 तारीख को आपने डलमाजीन लगा देना है। फिर 1 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को फिर डलमाजीन लगा देना है। करीबन 2 दिन के बाद यानी कि 24 के बाद 25 गुजरेगा और आगे जो 26 आएगी तारीख, 26 तारीख के सुबह के टाइम आपने 6 बजे इसको कंसेप्टाल लगा देना है और उसके बाद इसको एआई कर देनी है। 16 से 24 घंटे के अंदर अंदर एआई कर देनी है। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोटोकॉल है, इसके साथ एक छोटा प्रोटोकॉल शॉर्टकट जो है वो भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। मसलन आज आपने कंसेप्टाल 5 सीसी लगाया है, साथ डर्माविटाल या कोई भी यानी कि अच्छा सा इमानोविटाल का इंजेक्शन मिल जाए वो 25 सीसी आपने लगाना है और फिर 7 दिन के बाद आपने डलमाजीन 2 सीसी लगा देना है। फिर 2 दिन बाद आपने कंसेप्टाल 5 सीसी लगा देना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद फिर आपने 16 से 24 घंटे के अंदर अंदर एआई कर देनी है। तो ये हुआ मसला हल। और तीसरा जो है स्टेप सेहतमंद जानवर के हवाले से, अगर ओवरी चेक की है, ओके है, साइज भी बिल्कुल ओके है, तो आप इनमें से कोई भी शॉर्टकट प्रोटोकॉल लगा के भी यानी कि उसको हीट में ला सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। इल्तमास है कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं, इसको आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो। आज के लिए यही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।